बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं हैं। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। हमारे बाबूजी सरकारी डॉक्टर थे। भगवान की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। अब तय किए हैं कि अगर भगवान ने हमको शक्ति, बुद्धि, साधन, पैसा दिया है तो जीवन में जो कुछ भी है वो सब बिहार के लोगों की जिंदगी को सुधारने के लिए लगाना चाहते हैं। पिछला 13 महीना से, 1 बरस से ज्यादा समय से हम पैदल चल रहे हैं। गांव-गांव जैसे आपके गांव में पैदल चल के आए हैं, ऐसा 4000 से ज्यादा गांव में पैदल चल के गए। सुबह से शाम तक पैदल चलते हैं। जहां रात होगा वहां रुकेंगे और अगले दिन फिर वहां से चलेंगे। तो लोग पूछ रहा है कि भाई पैदल क्यों चल रहे हैं? हमारे पैदल चलने से तो आपका कोई फायदा नहीं। हम किसी का काम तो करते नहीं हैं, आपका नली गली नहीं बनवाते, हम राशन कार्ड नहीं बांटते, आपके बच्चों के लिए रोजगार का भी व्यवस्था नहीं करते। तो हम पैदल काहे चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस गरीबी और दुर्दशा में आप जी रहे हैं, आज से नहीं, पिछला 50 बरस से आप इसी दुर्दशा में जी रहे हैं। इससे बाहर निकलने का जो रास्ता है वो आपको बताएं। अपनी आंख से आपकी समस्या को देखें और आपको ये बताएं कि इस गरीबी और बदहाली से आप बाहर कैसे निकल सकते हैं। वोट नहीं मांगते हैं, हम आपका वोट लेने नहीं आए, हम तो कोई दले नहीं बनाए, तो वोट कैसे मांगेंगे? ये वोट मांगने का अभियान नहीं है, आपको आकर ये बताने का अभियान है कि जिस गरीबी और बदहाली में आप जी रहे हैं, इससे आप बाहर कैसे निकल सकते हैं। अपने बच्चों के लिए पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था कैसे कर सकते हैं। हम अभी 10-15 मिनट में अपनी बात बताएंगे, आप उसको सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। देखिए, बिहार में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पर जितने लोग आप आए हैं, सबको मालूम है कि यहाँ क्या समस्या है। यहाँ बैठा हुआ कौन आदमी नहीं जानता है कि बिहार में पढ़ने का व्यवस्था नहीं है। आपको मालूम है कि आपके बच्चों के पास रोजगार नहीं है। यहाँ सड़क, नाली, गली टूटा हुआ है। यहाँ अस्पताल में जाइएगा तो दवा, डॉक्टर नहीं है। ये सब बात आपको पता है। हम तो आज आए हैं तो देख रहे हैं, आप तो इसी गांव में रहते हैं, तो कोई बात आपसे छुपा नहीं है। लेकिन जिस दिन आप वोट देने जाते हैं, उस दिन ये कोई बात आपको याद नहीं रहती। आपको ये याद नहीं रहेगा कि हमारे बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था नहीं है। आप वोट देते समय ये याद नहीं रखिएगा कि आपके घर के जवान बच्चे बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं। वोट देते समय आपको याद नहीं रहेगा कि आपके घर में कोई बीमार पड़ा था, अस्पताल में आप गए थे और डॉक्टर साहब नहीं मिले, दवा नहीं मिले। वोट के दिन बिहार के आदमी को 4 गो बात समझ में आता है। पहला बात, हमारा जात क्या है और कौन हमारा जात का आदमी खड़ा है। वो आदमी चोर हो, बदमाश हो, अच्छा हो, खराब हो, अपने जात का है तो उसी का जाकर बटन दबाइएगा। जो जात से बच गया वो धर्म में फंसा। सब हिंदू एक हो जाइए, मुसलमान नहीं जीतना चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर बनाना है, इसलिए सब हिंदू एक होकर वोट दीजिए। तो जो जात से बचा वो हिंदू मुसलमान बनकर वोट दे दिया। जो दोनों से बच गया, जिसने भी लालू जी का राज देखा है तो कहता है